गुरु आज आपको मौका मिलेगा 10,000 रुपए का गिव अवे जीतने का, तो बने रहना। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, मगर पठान अब सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ता जा रहा है। फाइनली एसआरके की 4 साल की मेहनत काम आई, जो कि मूवी में दर्जनों क्रिटिसिज्म्स के बावजूद भी इसे पसंद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिक्चर मजा दे रही है। अगर तुम इसमें लेयर दर लेयर एक्टिंग खोज रहे हो या फिर स्टोरी टेलिंग की पिनाकल खोज रहे हो, तो यू जस्ट मिस द होल पॉइंट। ये एक एक्शन मूवी है एंड इसी के बेसिस पे से जज करना है। जस्ट लाइक किसी भी हॉरर मूवी का एक काम होता है डराना, ठीक पठान का भी यही काम है कि भाई एक मासी मूवी देना, और वो दे के जाती है। मूवी में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इसे इंप्रेसिव बनाती है और नॉन इंप्रेसिव। जहां इंप्रेसिव की बात करें, इसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, जब एक्चुअली में पठान धोखे से जब नीचे गिर रहा होता है तो वो जो फ्लैशबैक्स अपन को देखने को मिलते हैं, भाई साहब फील होता है कि सेम रेमी खुद डायरेक्ट करके गए हैं। काफी हाईली क्रिएटिव वो सीन था। और एक जो चीज स्पेसिफिकली अच्छी लगती है वो है एसआरके की मुंह दिखाई। I mean, जब कोई भी नॉर्मल एक्टर इतने सालों बाद आता है तो भाई वो भौकाल दबदबा भाई सेट करके जाता है, ग्रैंड ओपनिंग होती है। मगर इधर जो वो अंधेरे के बीच में से खून भरे चेहरे के साथ उजाले में अपना वजूद देता है कि घुंघरू टूट गए। यहाँ पे सीरियसली सिद्धार्थ आनंद के काम की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि भाई वो छोटा सा ही फ्रेम एसआरके की पूरी एंट्री बता जाता है। इसके अलावा तुम्हें एक चीज जो तुमने नोटिस की होगी कि अपना टाइगर की एंट्री के बाद तुम्हें साफ दिखेगा कि भाईजान की फाइटिंग स्टाइल थोड़ी सी डोमिनेटिंग भारी फील होती है, वहीं पठान की थोड़ी सी कहीं ना कहीं एथलेटिक और अजाइल रहती है, जो कि काफी अच्छी बात है कि दोनों की फाइटिंग स्टाइल डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। दोनों को अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी मिलती है। उसके बाद जो अपना भाई ट्रेन से दौड़ने वाला सीन, तो भाई मैं कहूं ही क्या मोमेंट थे भाई। एंड हाँ भाई, शाहरुख खान की पठान में कई सारे सरप्राइजिंग ईस्टर एग्स थे, यानी शाहरुख खान तो इस मामले में लकी हो गए। लकी से याद आया, एक ट्रेंडिंग ऑडियो सीरीज इंस्टा मिलियनेयर है, जिसके बारे में आजकल काफी चर्चे हो रहे हैं। मतलब फिल्मों में जितना पठान का क्रेज है, फिल्मों से बाहर इंस्टा मिलियनेयर का भी उतना ही क्रेज बढ़ चुका है। आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे ऑलमोस्ट 9-10 लोगों ने कहा कि इस सीरीज को सुनूं, एंड तब जाके मुझे लगा कि ऐसे ट्रेंडिंग सीरीज का शॉर्ट रिव्यू में उससे ज्यादा ट्रेंडिंग पठान के ही वीडियो में क्यों ना कर दूं। एंड अब तुम सब सोच रहे होगे कि भाई एसआरके की फिल्म की बात हो रही है और मैं इंस्टा मिलियनेयर के बारे में बात कर रहा हूं। तो वो एसआरके की फिल्म 5 साल बाद आई है, तो पार्टी तो बनती है। तो जो कि इस वीडियो में मैं 10,000 का गिव अवे कर रहा हूं। जहां से स्टोरी में एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट लकी पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम करके अपनी गर्लफ्रेंड के सारे सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन एक दिन अचानक से होटल में उसे कॉन्डम डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है। वहां पर ये देखता है कि डिंपल, लकी के अमीर दोस्त राहुल, You know what I mean, उसके साथ कर रही होती है। वो इसे इंसल्ट करके भगा देती है। अब भाई देखो, बंदे का ब्रेकअप हुआ है और इससे सैड बात और क्या हो सकती है। उसके पैसे वाले दोस्त उसे भाई एक पार्टी में लेकर जाते हैं। हाउएवर उस पार्टी में लकी को देख लेती है उसकी क्लासमेट शालिनी। अब लकी की गरीबी की वजह से हर कोई उससे नफरत करता है और शालिनी भी गुस्से में पार्टी छोड़कर बाहर निकल जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है एक्शन की, जहां बाहर कुछ गुंडे शालिनी को छेड़ने लगते हैं और लकी उन्हें धो देता है। एंड अब अपन को पता चलता है कि वो किसी एमएलए का बेटा था। लकी के दोस्त उसे एमएलए के घर भेज देते हैं माफी मांगने के लिए, और फिर आता है ट्विस्ट, जिसके लिए देखते हैं ये ट्रेलर। जब लकी को देख एमएलए अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और अपने हाथ जोड़े लकी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लकी भाई, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। ये एमएलए लकी से इस तरह क्यों पेश आ रहा है? कौन है ये लकी? आखिर क्या है लकी का सच? ऐसा क्या राज है लकी का जो उसके कॉलेज में कोई नहीं जानता? तो ये एमएलए लकी से डर क्यों गया? क्या वो लकी कोई डॉन है या कोई टाइकून? और क्या लकी उस डिंपल से रिवेंज लेगा? इन सब के जवाब के लिए डिस्क्रिप्शन से पॉकेट एफएम ऐप को डाउनलोड करो और इंस्टा मिलियनेयर शो को सुनो। ईयरफोन लगा के ऑडियो की दुनिया में घुसते ही स्टोरी तुम्हारी आंखों के सामने चलती है। इट्स लाइक नेटफ्लिक्स बट फॉर ऑडियो। इंटरनेशनली तो भाई सब ऑडियो फॉर्मेट को सुन रहे हैं और अब इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, ऑल थैंक्स टू पॉकेट एफएम। एंड अब ये रहा 10,000 रुपए का गिव अवे वाला क्वेश्चन। लकी को सबसे पहला डिलीवरी ऑर्डर किस एपिसोड में आता है? इसका जवाब और एपिसोड का स्क्रीनशॉट आपको डीएम करना होगा पॉकेट एफएम के इंस्टाग्राम पेज पे जाकर। विनर्स के नाम मैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में डाल दूंगा, तो देखते रहना। है ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही था, कि कुछ कमियां भी हैं। जो कि भाई जो क्लाइमेक्स इसका बड़ा लेम था, हद से ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। वो जेट पैक वाला सीन में अभी भी सोचता हूं कि क्या वो एक्चुअली में नेसेसरी था। और ऊपर से एकदम आखिरी वाला सीन कि भाई देख ये है रिमोट, ये है उसका बटन, और मैं छाती में भी रख देता हूं तेरे लिए। जो कि आई मीन यार, अपन इतने बेवकूफ नहीं है, इतना स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी यार मूवी का तब तक एंड आ चुका होता है, सब कुछ जान रहे होते हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, एंड सब एंजॉय कर रहे होते हैं। एक चीज जो तुमने ये भी नोटिस की होगी कि भाई शुरू में जब जिम ने हेलीकॉप्टर पकड़ के भाई उसे बांध दिया था ट्रक पे, जो कि एक्चुअली में अपने विलन की दबदबा सेट करके शुरू में बता जाता है, जो कि काफी ज्यादा हो गया था, मगर फिर भी वो उसकी पावर हायरार्की को सेट करता है। मगर फिर उसकी पावर को टोन डाउन आगे करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भाई बंदा जब दो हेलीकॉप्टर्स अपने हाथ से खींच सकता है, तो भाई उसे क्लाइमेक्स को आराम से सरवाइव कर जाना चाहिए था। और ऊपर से अगर तुम जिम के कैरेक्टर पे थोड़ा सा सोच विचार दोगे, तो भाई अपने जो एसआरके के कैरेक्टर है वो काफी पिटता है, उससे काफी मार खाता है, यहाँ तक कि उसके साथ एकदम एंड आखिरी गिर
गिरने तक भी मार खाता रहता है, जिससे ये भी फील होता है कि भाई अपना जिम का कैरेक्टर इसीलिए टॉप का है कि भाई उसे पठान भी नहीं हरा सकता। हालांकि वो जिम मारा गया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटी, वरना वो हैंड टू हैंड बेसिस पे तो पठान उससे नहीं जीत सकता था। खैर, जैसे अब तुम सबको याद रखना चाहिए कि अपन मेटा ह्यूमंस की दुनिया में घुस रहे हैं, तो मैं याद ही होगा ना कि जब फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज आई थी तो वो भी एकदम ग्राउंडेड रहती थी, यहाँ तक कि पहली पिक्चर में सिर्फ सीधी ही गाड़ियां चलती थी। मगर आज देखो इंटरनेशनल हाइस्ट, साइबोर्ग, स्पेस, फास्ट एंड द फ्यूरियस के बाद तो भाई सब सुपर हीरोज ही बन गए, एंड इस स्पाई यूनिवर्स को भी वहीं जाना है। बस मैटर ये है कि अब कौन सी पिक्चर होगी जो लाइन क्रॉस करेगी। खैर, अब तो भविष्य की बात है। जहां हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में जाने तो भाई एसआरके कैरेक्टर स्पेसिफिकली डैमेजेस लेता है, जो कि ये चीज मुझको बहुत पसंद है। वो वल्नरेबल है चीजों से, उसे मार पड़ती है, वो खाता है, पड़ता है, वो हारता भी है, जिससे कहानी का एक्सपोजिशन कुछ अनसर्टेन ग्राउंड्स में तैरता रहता है कि बीच में होगा क्या। मगर फिर भी भाई एंडिंग इसकी हमेशा से ऑब्वियस ही रहती है, क्योंकि ही इज दी शाहरुख खान। एंड इसके अलावा जिम की स्मॉल पॉक्स वाले वायरस का म्यूटेशन वाला थीम काफी लॉजिकल और स्मार्ट था, जो कि बहुत ही तगड़ी पॉसिबिलिटी कि इसे आराम से क्रिएट किया जा सकता है। एंड गुरु, ओवरऑल कुछ टिपिकल आईएसआई वाले ट्रोप्स को छोड़कर मूवी एंजॉयबल एनफ है। बस यही कहना है कि स्पाई यूनिवर्स भाई पाकिस्तान से दुनिया आगे भी दिखती है। जॉन विक की चौथी पिक्चर में अपन चाइनीज जापानीज माफिया तक पहुंच गए, और इधर अपना आईएसआई का मसला ही हैंडल नहीं हो रहा है। स्टेक्स थोड़े और इंटरनेशनल होने चाहिए, वरना आगे से पिक्चर बहुत टाइट है। पिक्चर बहुत ही सॉलिड है, जिसको 110% लेकर हम इसके इंस्टॉलमेंट्स का जरूर से इंतजार कर रहे हैं। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें नहीं लगी। ऑनेस्ट ओपिनियंस देना अपने कमेंट सेक्शन में। एंड अभी क्या माहौल चल रहा है पठान को लेकर, वो सारी बातें बताना। इन सारी बातों के साथ साथ और इन सारी बातों के साथ साथ शज़ाम द फ्यूरी ऑफ गॉड्स का ट्रेलर 2 भी तो आ गया है, जहां मैंने इस वीडियो में उसकी बात की है। तुम अपने ओपिनियन सारे दे देना कि तुम्हें कैसे लगते हैं। पर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।